उस फोन में देख उस फोन में देख ऋषिकाएं कितनी है वो। जी सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सूचना दिया है कि आज रात्रि 8 बजे लाइव स्ट्रीम में मैं आ रहा हूं और विषय भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नारी मर्यादा। वेदों में नारी की मर्यादा क्या है। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और आज हम वेद से ही ये प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि वेद में नारी की मर्यादा क्या है। वेद में नारी को, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं, इसे सिद्ध करेंगे। लेकिन अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम आज एक खुशखबरी से करना चाहते हैं और वो खुशखबरी ये है कि हमारी जो टीम है, आप लोग देखते हैं बीच बीच में कि माननीय कर्नल सुरेश पाटिल साहब, माननीय भाई मगनलाल जी, अपने माननीय इंजीनियर संदीपन रॉय जी और अपने विप्लव मंडल जी, अपने ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। ये राहुल जी क्या लिख रहे हैं, ओम प्रणाम गुरु जी। जी जी नमस्ते। मान सिंह जी क्या लिख रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत होने दीजिए, फिर मैं नमस्ते सबका लूंगा, सबसे नमस्ते करूंगा, सबका अभिवादन करूंगा, सबका आभार व्यक्त करूंगा, आदि आदि। तो आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत हम इनके खुशी के इजहार से करेंगे। और हमारे संदीपन रॉय जी को जब मैं सुनाया अपनी ये खुशी की बात, तो संदीपन रॉय ने भी तपाक से कह दिया कि पंडित जी, आज कर्नल साहब से आप कहना कि उन्हीं से हम प्रारंभ करें और अपने अर्जुन बाबू, जो माननीय सुरेश पाटिल जी के सुपुत्र हैं, अर्जुन, कर्नल अर्जुन साहब, अर्जुन पाटिल जी, उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो आज इस खुशी का इजहार हम करेंगे। हमारे टीम में परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं माननीय कर्नल साहब से विनती करूंगा कि हमारे कर्नल अर्जुन जी के वो उपलब्धि, गोल्ड मेडल प्राप्त करने का, जरा वहीं से हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। धन्यवाद के साथ आपका स्वागत। जी जी हाँ, जी हाँ। पंडित जी नमस्ते, संदीपन जी नमस्ते, मगनलाल जी आप थोड़े देर में नमस्ते, आ नमस्ते। उन्हें भी नमस्ते। खैर खुशखबरी तो आपने सुनाई दी, बड़ा अच्छा लगता है आपके वचनों से, आपके वाणी से अच्छी बात और अच्छी शुरुआत हो जाए हमारे शाम के ये वेबिनार की। अभी हमारे साहबजादा अर्जुन पाटिल को आज सुबह जो बंबई में घुड़सवारी का जो 4 दिन का कंपटीशन जो चल रहा है, उसमें एक इवेंट में उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ये परमात्मा की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। जी जी पंडित जी, आपको ये बताना चाहूँ और हमारे दर्शकों को भी मैं नमस्ते कहना चाहता हूँ कि इस कंपटीशन में बड़े अच्छे अच्छे 20 टोटल घोड़े थे, जिसमें 19 विदेशी थे, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में
जी, और हमारा ही अर्जुन का ही एक घोड़ा जो था वो अपना हिंदुस्तान का घोड़ा था, मतलब अपना जो आरबीसी जो है, रिमाइंड रिमाउंट वेटनरी कोर से जो घोड़ा मिलता है फौज में से, वो घोड़े पे अर्जुन ने आज गोल्ड मेडल जीता। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने लाखों रुपए के घोड़ों के 1.5 करोड़ के भी घोड़े उसमें वो शरीक थे, उसमें अपना हिंदुस्तान का घोड़ा पहला आता है। तो उसमें घुड़सवार की मतलब कला बहुत आगे दिखाई देती है। अभी देखिए अर्जुन तो 61 कैवलरी रेजिमेंट में है। आपको सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूं कि दुनिया में एक ही देश ऐसा है, हमारा देश, जिस हमें सबको गर्व है हमारे देश का, कि यहाँ घोड़ों की रेजिमेंट है जिसको हम कैवलरी रेजिमेंट कहते हैं। अभी 4-5 साल पहले यूएसए के राष्ट्रपति जब हमारे यहाँ आए थे, ओबामा जी, तो वो भी मजाक मजाक में कह के गए कि भाई हम तो खैर सुपर पावर है, लेकिन हमारे पास भी नहीं है जो आपके पास है। मैं इनको सबको ले जा, मैं 61 कैवलरी को मैं अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। वो खैर वो मजाक में कह रहे थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ये रेजिमेंट जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हमारी पुण्याई है, वहां से ये चलती आई है, वो ये रेजिमेंट है। तो शिवाजी राजा का तो पूरे घुड़सवारी के ऊपर तो उन्होंने ये देश को स्वतंत्र रखने के लिए कोशिश की, देश सुजलाम सुफलाम करने की उन्होंने कोशिश की। तो उनके 10-12 घोड़सवार हुआ करते थे, और मुगलों के 1500 होते थे, वो रातों रात जाके उनको काट कूट के वापस आ जाते थे। तो वही प्रथा आज तक हमारे इंडियन आर्मी ने कैवलरी रेजिमेंट रख रखी है, और इसमें जो अच्छे से अच्छे 9 घुड़सवार होते हैं देश के, उन बच्चों को इसमें प्रवेश मिलता है, जिसमें अपना बच्चा अर्जुन उसमें है। और राजपथ का भी उसने कमांड किया। जो आप देखते हैं जो टोली आती है राजपथ में सबसे पहले, तो उसका जो नेतृत्व है वो अर्जुन ने भी किया है। उसके अलावा आप पंडित जी, जैसे आपने भी बच्चों को तैयार किया और आपने शिष्यों को भी तैयार कर रहे हो, और हमें भी हम भी आपके शिष्य बने हैं इसे आप तैयार करते हो। वैसे मैंने बच्ची को भी तैयार किया, जो मेरी बड़ी लड़की है अश्विनी, उसका नाम अश्विनी है। उसने भी ग्लाइडर पायलट का तगमा हासिल किया था, और राजपथ पे 1996 में वो भी राजपथ पे चली थी। तो मेरा ये, मैं खुद को गौरवशाली समझता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे आपके दोनों बच्चे और आपके शिष्यगण सब अपने 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 विषय में पारंगत है, वैसे ये दोनों बच्चे, आपके और हमारे बच्चे, ये दोनों राजपथ पे चलने का इन्हें मौका मिल गया। हालांकि मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन ये टीवी और मीडिया, जब अब तो मीडिया शुरू हो गया 10-5 साल से पहले, 15 सालों से, उससे पहले तो राजपथ पे खुद जाके देखने का सौभाग्य मुझे भी हासिल था पंडित जी। जी जी जी। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये रेजिमेंट, ये दुनिया में एक ही रेजिमेंट है जिसमें ये हमारे फौजी, आप देखते हो राजपथ पे आते हैं, फिर 15 अगस्त को भी जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आते रहते हैं, और बाकी समय में वो ये ऐसी जो कॉम्पिटिशन्स होती है। अर्जुन पाटिल तो एक अच्छे नामुमकिन पोलो प्लेयर भी है, उनको अर्जेंटीना में भारत शासन ने 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था, और पोलो गेम और ये जो भी जंपिंग का है, शायद ये अगर हम दिखा सकते थे तो बड़ा अच्छा था, मैंने गलती किया, वो दिखाना चाहिए था। तो इसमें हम जब भी आप घोड़े के ऊपर ने भेजा है मेरी 2 किताब, उसको देख। जी जी। घोड़े के ऊपर जब भी आप बैठ जाते हो पोलो के अंदर, तो इसका मकसद है उसमें लड़ाई में जाने जैसा होता है, क्योंकि आपको पुलिंग पुशिंग अलाउड है, धक्का मारने के लिए अलाउड है। उनके 4 प्लेयर होते हैं और आपके 4 प्लेयर होते हैं, तो ये बड़ा मतलब घमासान युद्ध जैसा ही होता है हमेशा। तो अर्जुन हमारा एक मैच में अर्जेंटीना में गिर गया था, उसका पूरा दाहिना हाथ 1 साल भर पूरा पैरालिसिस हो गया था। अभी वापस दोबारा वो पूरी शुश्रूषा करके वो वापस अपने ओरिजिनल मोड में आया है। जंपिंग में भी वो जो जंप्स होते हैं, ये जिसको हम घोड़े को क्लियर करवाना होता है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठ के घोड़े को भी मेहनत करवानी पड़ती है और खुद को भी मेहनत करानी पड़ती है। जैसे छत्रपति शिवाजी खुद ही एक अच्छे घोड़ेसवार थे, और वही चीज अभी तक हमारे ये रेजिमेंटों में, ये कैवलरी रेजिमेंट में आई हुई है। पंडित जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाबू अर्जुन जी को भी धन्यवाद तहे दिल से। अब अपने श्रोतागणों को भी मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों ने देखा और सुना कि हमारे माननीय पाटिल साहब, कर्नल साहब किस तरीके से अपने संतानों को तैयार किया है केवल और केवल राष्ट्र के लिए। और हमारी इस राष्ट्र की परंपरा क्या है उसे भी आप लोगों ने सुना, उसे भी आप लोगों ने जाना है कि हमारी इस राष्ट्र में, इस राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार जो घुड़सवारी की परंपरा है, और माननीय पाटिल साहब ने बताया भी कि छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों के दांत खट्टा किए थे इन्हीं घुड़सवारों के माध्यम से। मैं जब बोलूंगा तब देखा। और रानी झांसी का भी नाम हम लोग सुनते हैं। रानी झांसी ने किस तरीके से उस किला को पार किया था। जी जी और जी एक जी। एक घोड़ा का नाम मशहूर आता है चेतक के नाम से। महाराजा तो राणा प्रताप जी। जी 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 जी, महाराणा प्रताप जो ये हमारे भारत की गौरव है। और हमारे माननीय मगनलाल जी भी जुड़ गए हैं। मगनलाल जी नमस्ते। और मगनलाल जी को भी मैं ये सूचना दे दूं कि हमारे माननीय पाटिल साहब के सुपुत्र कर्नल अर्जुन पाटिल साहब को आज गोल्ड मेडल मिला है। और हमने इस खुशी का इजहार अपने कार्यक्रम के इस शुरुआत यहीं से किया है। जी जी जी। पंडित मैं जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अर्जुन पाटिल जयपुर में स्थित है, उनका पोस्टिंग वहां है। तो हमारे दर्शक जो भी कोई देखते हैं, या जयपुर के हो या राजस्थान के हो, या कोई जयपुर जाता है तो जरूर उनको मिलिएगा, वो बड़े खुश होंगे। और उनको पता चला कि आप हमारे तरफ से आए हो तो आपका बड़ा खैर मकदम करेंगे पंडित जी। जी 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 जी। और पिछले दिनों हम लोगों ने माननीय कर्नल साहब से ये भी सुना कि उनके पूरे खानदान में इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं। अपने ससुराल वाला परिवार भी राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं। और हमारे माननीय कर्नल अर्जुन साहब को विरासत में मिला है ये चीज। पिता भी कर्नल थे और उनका मान अपने अर्जुन कर्नल अर्जुन साहब ने उनका मान रखा है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। माता जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का वरदहस्त, आप दोनों का आशीर्वाद ऐसे संतान पर रहा जो आज भारत में अपने गौरव गाथा को इतिहास के पन्नों में वो अंकित कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं अपने माननीय कर्नल साहब का। जी बताइए। हाँ पंडित जी, आप आश्चर्यचकित ना होना, अर्जुन की माताजी भी बड़ी अच्छी घुड़सवार है। और अच्छा? उनके पिताजी 1952 में सबसे पहले जब ये राजपथ पे जो शुरू हुआ गणतंत्र दिवस की परेड, उसके सबसे पहले 52 साल में इनके पिताजी थे, हमारे मिसेस के फादर। वो भी बहुत बहुत आपको विरासत में ये सब चीज मिला है। मैं अपने पूरी टीम को ये जानकारी देता आया हूं और जानकारी देता रहूंगा जब तक मैं आबे हयात हूं। आज हमारे ये अपरिचित क्रांतिकारी जी लिख रहे हैं कि संजय दीक्षित जी आपके समक्ष कभी शास्त्रार्थ के लिए नहीं आएंगे। अब ये तो क्रांतिकारी जी आपकी बात है,
वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने तो खुली चुनौती उनको दिया हुआ है। अब आए हमारे वो क्या नाम अपना विप्लव मंडल जी ने भी बोला कि अगर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने में आपको परेशानी हो तो बंदा हाजिर है। यानी विप्लव मंडल खुद तैयार है शास्त्रार्थ के लिए। आइए, स्वागत है हमारे पास, जो आएंगे स्वागत है उनका। मानिए अपने भाई मगनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं, और फिर आपके किए कार्य को भी मैं दिखाऊंगा। मैं दोनों पुस्तकें यहाँ ले चुका हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जयपुर वाला है ना जी, पहला शास्त्रार्थ के शास्त्र को तो देखे कि शास्त्र कहते किसको है। शास्त्र कभी खोल के देखा है क्या? कुछ शास्त्र वास्त्र खोल के नहीं देखा है, और उसने गोरखपुर गीता प्रेस की बातों को उठा के रख रहा है। वो कितना ठीक है कि क्या गलत है, उसके पास पैमाना क्या है? तो ये हवा में फायर करने से कुछ नहीं होगा। पहला शास्त्रों को पढ़े और फिर उछल कूद करे। ये अपने शास्त्र को पढ़े या नहीं पढ़े वो तो मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन वो अब तो वही मैं कह रहा हूँ, उछल कूद बिना पढ़े लिखे उछल कूद करना ठीक नहीं है। फतवा आलमगीरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, फतवा आलमगीरी पढ़ रहे हैं, और जबकि फतवा आलमगीरी से खतरनाक बातें हिंदू शास्त्र में पुराणों में है। जी जी जी, नीरज मिश्र जी ने सहयोग किया है, धन्यवाद इनको। नमस्ते गुरुजी, और सबको मैं हमारे हिंदू लोगों को कहना चाहता, राम जी के रचना माँ के गर्भ में हुआ है, तो जो रचना हुआ है वो ईश्वर नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं मैंने नहीं बोला, ये हमारे नीरज मिश्र जी क्या कह रहे हैं वो देखिए। उन्होंने सबको नमस्ते करते हुए कहा, लिखा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का माँ के उदर में स्थान हुआ, माँ के उदर में स्थान मिला उनको, तो माँ के उदर में आने वाले परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब ये लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, मानते हैं, क्या आप पढ़ते हैं क्या करते हैं तो वही जाने। मैं तो पिछले दिन भी बोला था, पिछले रविवार को भी बोला था, और कल रात को भी बोला हूं कि परमात्मा को लोगों ने जाना ही नहीं, परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, और खामखा जिसके मन में जो आ रहा है वो उसे ही परमात्मा कह रहे हैं। ये संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अर्जुन, मेरी बधाई। प्रकाश चंद्र जी, देखिए ये वीरचंद जी लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से अर्जुन जी को मेरी बधाई। प्रकाश चंद्र जी, माननीय कर्नल साहब को हमने अपने टीम में फालतू में नहीं जोड़ा। बड़ा प्रयास करता। मैं जो परिवार इस राष्ट्र के लिए समर्पित, भारत मां की लाज की रक्षा के लिए समर्पित, और भारत मां की लाज की रक्षा करते हुए यहां तक सफर की है उन्होंने, और अपने परिवार को भी तैयार किया। अभी सुन रहे थे आप, माता जी को भी घोड़सवारी करने आती। मैं क्या क्या बताऊं, अभी हम सब सुन रहे थे। तो ऐसा परिवार बहुत कमी देखने को मिलता है, और ऐसे परिवार को मैं नजदीक से पा करके मैं तो अपना जीवन को धन्य मान लिया
कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता हुआ है। हमारी जो टीम है, मैंने संदीपन जी को पहले सुनाया, सबसे पहले मैंने संदीपन जी को सुनाया ये खुशखबरी अर्जुन जी वाली। तो संदीपन जी ने कहा कि पंडित जी आज कर्नल साहब को कहिए कि वहीं से शुरू करें। और उसी आधार पर हमने आपके 2 शब्द सुने हैं। यहाँ एक भाई, जी हाँ बताइए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप तो इतना गौरव कर रहे हो फैमिली का, लेकिन हमारे मिसेस के बड़े बहन के दोनों बच्चे कर्नल है, मेरे बड़े भाई साहब कर्नल है, मेरे दोनों कजन कर्नल है। एक कजन को वीर गति प्राप्त हुई, उनको वीर चक्र मिला ये मुठभेड़ में, कश्मीर में। अच्छा, और एक हेलीकॉप्टर पायलट करके कर्नल है मेरा, और एक मेरा भाई। तो हमारी पूरी फैमिली ये समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमेशा मतलब योगदान देती आई हुई है। और जैसे एक पुनश्च बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि बड़े मुश्किल से हम पंडित जी के साथ जुड़ गए हैं। मतलब यहाँ भी बड़ी परीक्षा होती है, आप में क्या दम है, क्या सच्चाई है, क्या ईमानदारी है। तो मैंने भी मेरा तकरीबन आधा लीटर खून इस देश के लिए 71 के लड़ाई में एज ए यंग कैप्टन दिया हुआ है। और मेरे कंपनी कमांडर की डेड बॉडी जो पाकिस्तान में थी, उसको लाने के लिए भी मैं गया था, जो वो बहुत मुश्किल काम था। तो वो भी मैंने किया। तो ज्यादा नहीं मैं आपका समय लूं, क्योंकि पंडित जी को अपने विचार आपके साथ। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे एक भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान को उजागर करने के लिए, राष्ट्र को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो परिवार निछावर है और अपने को निछावर किया है, पूरे खानदान, कुटुंब आदि सबको, सब लोग इसी में ही, राष्ट्र के कार्य में जुड़े हैं, राष्ट्र को सम्मानित ऊंचा से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, इस राष्ट्र में उड़ान भरने के लिए, राष्ट्र को उड़ान भरवाने के लिए। और उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में हम और आप सब जुड़े हैं माननीय कर्नल साहब के साथ। तो मैं तहे दिल से कर्नल साहब को धन्यवाद देता हूं। पिछले दिन भाई मगललाल जी से भी मैंने पूछा माननीय कर्नल साहब के लिए, तो मगललाल जी की सहमति रही कि पंडित जी ऐसे एक सज्जन पुरुष हमें मिले हैं, हम तो गौरवान्वित हैं कि जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और आज भी तैयार हैं इस राष्ट्र के लिए समर्पित। तो ऐसे एक सज्जन जो हमें मिले हैं, हमारी टीम को मिली है, मैं तो तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं। ये भाई मगललाल जी के शब्द थे और आज संदीपन जी का भी यही रहा। तो हमारी टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, सब आपको इज्जत करते हैं, सब आपको नमन करते हैं। आपसे जुड़ करके हम भी अपने को धन्य मानते हैं, हमारी टीम में जुड़े लोग भी अपने को धन्य मानते हैं। कई बार आपके लिए भी नमस्ते लिखते हैं, कई बार आपके लिए सम्मान की बात करते हैं। अभी एक लड़की ने लिखी थी, अभी भील एकता जी, देखिए, बहुत बहुत बधाई कर्नल साहब को, बहुत बहुत बधाई हो। ये सीमा बेटी लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद हो कर्नल साहब को, ये लिखी है। सीमा जी को पंडित जी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों से पर्यावरण में हम काफी काम कर रहे हैं, वो तो खैर बाद में बताएंगे, लेकिन वो इनको भी ये पता होना चाहिए कि बहुत बड़े लोग हमारे साथ जुड़ गए। मतलब पंडित जी के साथ हमारी पूरी टीम, बहुत सारे सैनिक पंडित जी के साथ अभी दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी 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 जी, ये देखिए, भील एकता आर्य समाज, हमारे सच्चे मसीहा अंबेडकर व पेरियर नहीं अपितु महर्षि दयानंद सरस्वती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंबेडकर ने तो जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद किया। अंबेडकर आर्य समाजियों के पैसे से पढ़े, आर्य समाजियों के पैसे से विदेश गए, विदेश में जाकर के भी आर्य समाजियों ने सहयोग किया, पर वो आर्य समाज में नहीं आया, बौद्धिस्ट बन गया। वो हिंदुओं में फूट डाला, हिंदुओं को विभाजित किया, हिंदुओं में दरार पैदा किया। आपने बिल्कुल सही लिखा है
कि महर्षि दयानंद ही हमारे अधिनायक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गजेंद्र त्यागी जी क्या लिख रहे हैं? कर्नल साहब तथा मगलदास जी को भी नमस्ते। देखिए आप सबको नमस्ते लिख रहे हैं भाई गजेंद्र जी, त्यागी जी। पंडित जी आपको नमस्ते आया तो हमको सबको नमस्ते आ जाता है, कोई जरूरत नहीं हमारे लिए हमें अलग लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यही तो बात है ना, लोगों के मन की भावना है, हम कैसे रोकेंगे उसको? ये तो लोगों की मन की भावना है कि किस तरीके से वो तहे दिल से हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं भाई मगलदास जी से कुछ कहना चाह रहा हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, आप पहले बोलिए, फिर आपने जो किताब पकड़ाई है उसे भी मैं दिखाऊंगा कि आपने क्या काम किया है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। आप जैसा हमें मार्गदर्शन देते हैं उस अनुसार हम कार्य करते हैं। किताब दिखाओ। देखिए मगलदास जी की कृति दोनों एक दिखेगा, देखिए उसके बाद एक और भी दिखेगा। भाई मगलदास जी ने ये मेरी लिखी हुई पुस्तक पूर्व इमाम की कलम से ये भेंट किया है, और एक पुस्तक और भी है जो जम्मू कश्मीर वाले से पंगा लिया था ना। दूसरी किताब कौन सी है? बेचारे ने जवाब देके फंसाया इस्लाम को। अच्छा, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। ये मैं बहुत पहले लिखा था, इस एक मुसलमान ने जवाब देने का प्रयास किया था, उसके जवाब में तो ये भाई मगलदास जी ने आज पकड़ाया, और इस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक साहित्य लोगों को भेजते रहते हैं। ये मगलदास जी की कृति है कि वो अपने प्रयास से, अपने खर्चे से ही डाक खर्च भी लगाकर अपने पास से भेजते हैं। पीसी चक्रवर्ती जी क्या लिख रहे हैं? सऊदी अरब, जिद्दा से जी, सऊदी अरब एक जिद्दा से अपने माननीय पीसी चक्रवर्ती जी जो जिद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत धन्यवाद, विप्लव जी भी आ गए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सुशील जी क्या लिख रहे हैं? कर्नल जी आप देश सेवा के साथ धर्म सेवा कर रहे हैं, हमें आप पर गर्व है। देखिए माननीय कर्नल साहब, हमारे बच्चे भी किस तरीके से वे आपको, आपके लिए, आपके किए कार्य के लिए भी प्रोत्साहित हुए हैं, और वो खुद प्रोत्साहन मिल रहा है उन लोगों को। और उन्होंने कहा कि आप देश सेवा के साथ साथ आप धर्म की सेवा में भी आप लगे हुए हैं। ये जो इतना बड़ा काम छिड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, कहिए। ये त्रिपाठी जी अपनी टीम के सदस्य हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, माननीय विप्लव जी को, माननीय विप्लव जी को भी नमस्ते के साथ धन्यवाद हम सब की ओर से। विप्लव जी नमस्ते। माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, और मैं चाहूंगा कि विप्लव जी, हमने आज की खुशी की इजहार हमने शुरुआत में करी। माननीय कर्नल साहब के सुपुत्र कर्नल अर्जुन पाटिल जी भी आज गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, और उस खुशी में हम लोग इस कार्यक्रम को आज इसकी शुरुआत की है। अजय जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। जी, आपका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आपसे आपके कारण ही हम खुशी भी
कोई सी भी विषय गहराई से सोचने समझने और डिबेट करने का तरीका आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए क्या लिख रहे हैं, ये अजय जी लिख रहे हैं कि आपके कारण हम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कोई भी चीज सोचने समझने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, पहले ये तैयारी नहीं थी, आज लोग जान रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कयामत कयामत आएगी। मैं तो संदीपन से चर्चा ये करता हूं, कई बार किया हूं। ये लोग कयामत की इंतजार में है, ये लोग कहे कयामत आएंगे। अब कयामत आएंगे नहीं आएंगे ये तो हमें पता नहीं, ये किसी को भी मालूम नहीं। उसका शेड्यूल टाइम कहीं भी नहीं बताया गया, केवल कयामत के अलामत बताए गए हैं। लेकिन मैंने संदीपन जी से कहा कि ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे उसी समय से ही कयामत आ गया। कैसे कि ऋषि दयानंद ही एक ऐसे शख्सियत हुए हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सारा सवाल खड़ा किया है। ये सवाल पहले नहीं किए जाते थे और इस्लाम के पास जवाब ही नहीं है। इस्लाम लाजवाब है, निरुत्तर है। कब, क्या, क्यों, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जो लिखा है बस उसी को मानो। पर क्यों मानो, कोई बात उसकी नहीं है। भील एक तार, ये समझ। लाला अमृतसरी जी जो सायाजी राय गायकवाड़, हाँ जी आपने बहुत बड़ी नाम याद दिलाई। सायाजी राय गायकवाड़ जी के मंत्री थे, उन्होंने अंबेडकर को बहुत मदद की थी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अंबेडकर नमक हराम था। एक और बात, 1857 के विप्लव में भीले ने जो क्रांति लावे, वो क्रांति लाए वे असल में महर्षि जी का प्रताप था। बिल्कुल सही कह रहे। सायाजी राय गायकवाड़ अपने इनके दोस्त थे, श्यामजी किशन वर्मा के। सायाजी राय गायकवाड़ पंचम जज को पीठ दिखा दिया था। अर्थात पंचम जज के स्वागत में जो लोग गए थे ना, तो वहां नियम ये था कि हथियार वहां डाल करके पीछे पांव हट करके आना पड़ेगा। लेकिन सायाजी राय गायकवाड़ पीछे पांव हट करके नहीं आए, घूम करके आए। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज तो सायाजी राय गायकवाड़ को लोग जानते ही नहीं है। और उसी पंचम जज के स्वागत में जनगण मन लिखा गया था। उसको भारत का अधिनायक भी बताया गया है, भारत का भाग्य विधाता भी बताया गया है। लेकिन अब क्या कहा जाए, क्या बताया जाए, किनको कहेंगे आप। बेटी सीमा क्या लिख रही है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए धर्म की सुरक्षा अति आवश्यक है और आप सभी धर्मात्मा धर्म की स्थापना हेतु अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से लगे हुए हैं। आप सभी से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। परमात्मा आपको और शक्ति दे सत्यान्वेषी बनने का और सत्य से जुड़ने का। हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं आज ये निवेदन करूंगा, और पिछले दिन भाई अपने प्रोफेसर विप्लव मंडल जी ने भी कहा है कि पंडित जी हैरानी की बात तो ये है कि यह पौराणिक लोग, देखिए सीमा बेटी जो लिखी है ये, हाँ ये सीमा बेटी ने जो लिखी है, ये पढ़ी लिखी तभी तो लिख पाई है। लेकिन ये पढ़ने लिखने का अधिकार तो पौराणिक पंडितों ने, फोंगा पंडित कहूंगा मैं, फोंगा पंडित मैं बहुत पहले बोला हूं इन लोगों को। इन फोंगा पंडितों ने महिलाओं का अधिकार छीन रखा था। महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रो नादीयताम इति श्रुति बताया। आज अनेक सारा प्रमाण विप्लव मंडल जी प्रस्तुत करेंगे और हमारे संदीपन रॉय जी भी प्रस्तुत करेंगे। आप लोग सुनते जाना। ये सीमा बेटी अगर पढ़ी लिखी ना हुई होती तो ये सब लिखना संभव क्यों और कैसा था। जिन मातृ शक्ति को पढ़ने से, वेद पढ़ने से इनकार किया, मना किया, तो विप्लव जी कह रहे थे कि पंडित जी
इन लोगों की बुद्धि मारी गई। ये हनुमान जैसे जानवर को, पशु को तो वेद पढ़ा दिया और इंसान को पढ़ने नहीं देना चाह रहे। पर हनुमान को वेद पढ़ाया ऐसा नहीं है। ये हनुमान जी भले ही ये लोग इनको जानवर दिखाएं, पर हनुमान कोई जानवर नहीं था। हनुमान ब्राह्मण था, पंडित था, वेदज्ञ विद्वान था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी अच्छे संस्कृतज्ञ विद्वान थे। उनकी संस्कृत को सुनिएगा तो बहुत लचीला संस्कृत वो बोलते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं, ये बदतमीजी है इन हिंदुओं का, तथाकथित हिंदू नामधारियों का बदतमीजी है, जिन विद्वान को इन्होंने बंदर बना दिया। अब कमाल की बात देखिएगा, उन्हें तो बंदर बना दिया है, लेकिन इनकी तबके की जितने भी महिलाएं हैं वो सब महिला हैं। तो कौन ऐसे माता पिता थे जो अपने बेटी की शादी किसी बंदर से, जानवर से किया था? इतनी भी बुद्धि इन लोगों के पास नहीं आई, इतनी भी बुद्धि इन लोगों के पास नहीं आई। और कल हनुमान चालीसा पर हमारे एक मित्र आचार्य ज्ञान प्रकाश जी, ज्ञानचंद जी हनुमान चालीसा पर लिखे फेसबुक में, और उसको मैं अपने पास भी सेव किया हूं। और उसी हनुमान चालीसा में जो बताया गया है वो पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन एक ने कमेंट्स में गाली दिया उनको। तो ये बुद्धि इनकी मारी गई, जिनका नाम हिंदू पड़ा है। और ये विशेष करके ये पोंगा पंडित, जो पोंगा पंडित लोग हैं, इन पोंगा पंडितों ने इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है, धर्म को भी नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने सच्चाई को जाना नहीं। जिन महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कहा स्त्री शूद्रो नाध्यता मिति श्रुति बोला आदि गुरु शंकर ने। लेकिन इन शंकर आचार्य जो कि वेदज्ञ बताया जाता है उनको, अब मैं दावा के साथ कह रहा हूं वो वेद को जानते नहीं थे। ये बकवास है, कोरा झूठ है कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद के विद्वान थे। नहीं, वेद के विद्वान वो नहीं थे, वो वेद को जानते नहीं थे। अगर वेद को जानते होते तो अहम ब्रह्मास्मि उनको कहना ही नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आदि गुरु शंकर अगर वेदज्ञ विद्वान होते तो वेद की कितने ऋषिकाएं हुई हैं, उनको ये भी अकल नहीं, ये भी पता नहीं। हमारे यहाँ पर केवल ऋषि नहीं, अनेक ऋषिकाएं हुई हैं, महिलाएं भी ऋषि हुई हैं। और ये सौभाग्य हम सत्य सनातन वैदिक धर्मियों का है। माननीय पाटिल साहब, माननीय भाई मगनलाल जी और हमारे इंजीनियर साहब और विप्लव जी, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे वैदिक संस्कृति में महिलाएं भी ऋषिकाएं हुई हैं, एक दो नहीं अनेक। मैं ये सारा प्रमाण लिए बैठा हूं, ये सारा प्रमाण मैं लिए बैठा हूं। अनेक ऋषिकाएं हुई हैं और ये आप लोग गूगल में भी पा सकते हैं, गूगल में सर्च करिए तो पा जाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो संस्कृति है कि हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की मर्यादा बराबर दिया गया है, लेकिन इस्लाम में दोनों की मर्यादा बराबर नहीं, ईसाइयत में भी बराबर नहीं। और ना कोई ईसाई या इस्लाम वाले ये दिखा सकते हैं कि हाँ महिलाएं भी पैगंबर हुई है। महिलाओं का पैगंबर होना संभव ही नहीं है। और इस्लाम वालों से सुना होगा ना, कई चैनलों में आते हैं ना, डिबेट में ये लोग आते हैं तो कई मौलाना कहते हैं कि महिलाओं की आधा अकल है, महिलाओं की दिमाग आधी है। तो ये मान्यता इस्लाम की है। क्या कह रहे हैं, ईसाई मिशनरी भी सफलता का असली कारण पोंगा पंडित का पिछले जी बिल्कुल वर्ग से दुर्व्यवहार था। महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ने तो पिछड़ों को भी ब्राह्मण बनने का मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर चलाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज की घटना मैं बता दूं, अपने भाई विजय नाम का एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो पंजाब में रहते हैं, और मुझे लगा कि उनकी पत्नी होगी शायद, वो ईसाई हैं और हिंदू से ईसाई बन गई है। तो मैंने गणेश जी से वार्ता कराई उनकी, कि गणेश जी से वार्ता कराई, और वो
बाइबल पढ़ करके जब सुना तो गणेश जी ने बोला आप पढ़ करके सुनाइए, तो वो पढ़ करके सुनाई तो मरियम के फूंक मार करके गर्भवती हुई। अब एक महिला अगर ये बात कहे कि यहोवा ने फूंक मार करके महिलाओं को गर्भवती बना दिया, तो एक महिला के लिए ये बातें शोभनीय है क्या? ये शोभनीय है क्या? वो महिला होने के कारण उसको तो पहले ही जानना चाहिए कि बिना पुरुष के संस्पर्श से संतान का उत्पत्ति होना संभव नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास ये दिमाग नहीं है, ये अकल नहीं है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं, बहुत सारी मातृशक्ति जो है वो ऋषि के आसन को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन इस्लाम में कोई पैगंबर का होना महिलाओं के लिए संभव नहीं है, कोई पैगंबर का आना संभव नहीं है, महिलाओं के लिए कोई पैगंबर बनना संभव नहीं है। और महिलाओं के लिए पैगंबर बनना तो बहुत दूर की बात, महिलाएं इमामत भी नहीं कर सकती हैं। कोई महिला नमाज पढ़ाने के लिए इमामत नहीं कर सकती है। ये तो दुनियादारी वाली बात हुई। वहां जन्नत में भी देखेंगे आप, बहुत सारे पाकिस्तानी मौलाना लोग भी बतला रहे हैं, कुछ महिलाओं ने सवाल पूछ लिया मौलानाओं से। ये साजिद रशीदी के साथ भी एक महिला ने सवाल पूछी, उस महिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो संदीपन जी बता देंगे उस महिला का, या विप्लव जी बता देंगे उस महिला का क्या नाम है। तो उसने पूछी कि महिलाओं को क्या मिलेगा, बोले ये तो बेईमानी है, बोले ये कुरान अल्लाह का है, हमसे न पूछिए। वो अपने आप जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये साजिद रशीदी, वो साजिद रशीदी जो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके कभी माफी मांगा था और हमसे कह रहा था आप इमाम थे तो मुर्दों को कैसे नहलाया जाता है वो बताओ। अरे मुर्दों को नहलाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे बनाए हुए शागिर्दों ने ये पूछा कि नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, मस्जिद में पहुंचने के लिए पहले वजू बनाना पड़ता है। वजू माने मुंह हाथ धोना, तो आप इधर से धोते हैं, वो उल्टा धोते हैं, कम पानी में ज्यादा झूल जाए। और वजू बनाने के बाद जब री खारिज होती है, समझ लेना क्या है री खारिज होना, यानी पीछे से जब हवा निकल जाए, पीछे से हवा निकलना का मतलब भी समझ लेना, पीछे से हवा निकलने के बाद वजू टूट जाती है, फिर वजू बनाना पड़ता है। अब वजू बनाएंगे तो केवल मुंह हाथ धोएंगे, पर हवा जहां से निकली उसको धोया नहीं जाएगा। यह है इस्लाम। हमारे शागिर्द भाई यूनुस ने पूछा मेरे से कि गुरुजी ये क्या बात हुई? मैंने कहा क्या? बोले जहां से तो हवा निकली उसको तो धोया गया नहीं, और वह हाथ पांव धो रहे हो, 3 बार कुल्ला कर रहे हो, नाक में पानी पहुंचा रहे हो, गरम नरम गोश्त तक गरारा कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, और हवा जहां से निकली वो डिब्बा तो वही है, वो डिब्बा को कहां धोया? इसका नाम इस्लाम है। खैर, तो मैं निवेदन करूं कि आज महिलाओं के लिए, नारी मर्यादा के लिए, स्त्री ब्रह्मा बहुविता शब्द आया वेद में, मातृशक्ति को ब्रह्मा की उपाधि परमपिता परमात्मा ने दी। स्वयं परमात्मा ने महिला नारी शक्ति को ब्रह्मा की उपाधि दी, निर्माण करने वाली। इसीलिए बताया जाता है वैदिक वाङ्मय में, माता निर्माता भवति, मां निर्माण करती है। बच्चों के निर्माण या बच्चों का निर्माण पिता के द्वारा नहीं होता, मां के द्वारा ही बच्चों का निर्माण होता है, इसलिए माता निर्माता भवति कहा गया है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब ने बोला है। कबीरदास ने बोला है, कबीरदास ने बोला है, नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनको किम गति जो नित नारी के संग। यतेंद्र रावत जी क्या कह रहे हैं? संत सनातन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दे, यही सत्य है प्रत्येक वाणी, ब्रह्म स्वरूप है, आप ही ब्रह्म है पंडित जी। गलत है बेटा, ये शब्द ही गलत है, हम इसके कायल नहीं है, और ना तुम्हारे ये तुल्लाबाजी से मैं बैठने वाला हूं।
तुलनाबाजी हमारे यहाँ नहीं चलता है। वो तो ममता बनर्जी को कभी बोलना क्या तुलनाबाजी है, पर आपके इस बात से हम सहमत नहीं है। हाँ मंगला जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। ये परवेज खान करके हमारे यहाँ पे कार्यालय में आए थे, जी। और शाहजहां खान भी थे वहां पे। हाँ शाहजहां खान तो कई बार संपर्क हुआ उससे। जी, तो शाहजहां खान ने उससे आपने जो प्रश्न किया वो परवेज खान से शाहजहां खान ने किया। अच्छा अच्छा। तो वहां पे अपना 15-20 जन का टीम था, सबका पेट दर्द हो गया हंस हंस के, उससे पास उत्तर नहीं आया। अब उत्तर आएगा नहीं। ये मेरे बनाए हुए पिछले दिन, अभी पिछले 24 तारीख को जिनका कागज बना करके दिया ना, यूनुस। जी 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 जी। यूनुस का भी सवाल था। हम थे, संदीपन जी भी थे और विप्लव मंडल जी भी थे। हम 4 लोगों की टीम चल रही थी, मीटिंग चल रही थी इसी 24 तारीख को, जिस दिन उसको कागज बना करके दिया परावर्तन का। तो वकील के साथ कैसे कैसे क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, तो उस यूनुस का ही ये सवाल था और यूनुस ने बोला। और मैं संदीपन जी से अब चाहूंगा कि आप जरा बताएं दो चार फटका दे दे। हाँ, मातृशक्ति के लिए ऋषि कहाँ है? हाँ, नहीं, हमारे हमारे आर्य जी है ना, मंडल जी। हाँ मंडल जी भी उन्होंने तैयार बोलेंगे। किया है। बिल्कुल, आपका 2 शब्द हो जाए उनसे लेंगे। और विप्लव जी ने नहीं मेरे नहीं, से कहा, विप्लव जी शुरू करें। नहीं, विप्लव जी ने मेरे से पहले ही बोला कि पंडित जी हथौड़ा तो आपके लगेंगे ही, उसमें 2 हथौड़ा मैं भी लगा दूंगा। ये कहा उन्होंने। जी जी जी। चलिए विप्लव जी, प्रोफेसर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने विचारों को रखें। मातृशक्ति के लिए नारी मर्यादा में वेद में क्या है, नारी मर्यादा पर वैदिक वांग्मय में क्या क्या बताया गया है, नारी शिक्षा के लिए वैदिक संतति में क्या क्या उपदेश है, आप जरा बताएं। माइक म्यूट कर लीजिए पहले। माइक अनम्यूट करिए। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सुनाई दे रहा है हमें बराबर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, पहले तो मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। उस जी। लड़की का नाम था आरजू कासमी, मौलाना साजिद रशीदी के साथ 72 हुल में। अच्छा अच्छा। जी जी जी। पाकिस्तान का रिपोर्टर है शायद। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक में आता हूँ। हमारी देखिए हमारे एक मिनट विप्लव जी, आपको मैं रोक करके बाबू सत्यपाल जी ने क्या लिखा है वो मैं सुना देता हूँ। बाबू सत्यपाल सिंह जी ये लिख रहे हैं कि तुलसी बाबा की रामायण नहीं बकवास बाजी है। पोंगा पंडितों को सुन लेना चाहिए और विशेष करके दीक्षित जी को सुनना चाहिए, चतुर्वेदी को सुनना चाहिए, जो आलमगिरी लिख रहे हैं, आलमगिरी लिखवा रहे हैं, छाप रहे हैं, बोल रहे हैं। पहले उनको ये संभालना चाहिए, ये दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए विप्लव बाबू। नमस्ते। हाँ, एक बहुत मतलब हमारे देश तथा दुनिया में ये बात मशहूर है कि जितने भी नारी है उनको वेद की पढ़ने की अधिकार नहीं है। ये सरासर झूठ है। खास करके जो लोग अपने आप को परंपरावादी कह रहा है, उस परंपरावादियों में तो हो सकता है, पर शास्त्रों में ये सब कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हमें कोई परंपरा को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखना है तो हमको देखना चाहिए शास्त्र क्या कह रहा है। अगर शास्त्र कह रहा है यस, तो मतलब यस। अगर कोई और कुछ कह रहा है तो हमें उसको जरूरत ही नहीं। तो बहुत सारा ऐसा परंपरावादी मिल जाएगा जो
इसका विरोध करता है। यानी वो लोग ये कहता है कि महिलाओं को वेद में अधिकार नहीं है, जबकि ये सरासर गलत बात है। और मैं एक एक करके रेफरेंस प्रस्तुत करूंगा। तो आदरणीय समस्त व्यूअर तथा स्ट्रीम में जुड़ने वाले हर एक सदस्य को नमस्ते करते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रमाण, नारियों को जग में अधिकार। ऋग्वेद मंडल नंबर 18, सूक्त नंबर 31, मंत्र नंबर 5। ऋग्वेद 18, 31, 5। इसमें साफ साफ बताया गया है कि नारियों का जग में अधिकार है। जो स्त्री और पुरुष शुभ कर्म में समान मनस्क होकर जग करता है वो सर्वदा सुखी होता है। बहुत अच्छा बात है। तो अब जो जग कर रहा है वो बिना मंत्र के जप करे, मतलब वेद का जो मंत्र है उसको अगर ना पढ़े तो बिना मंत्रों को पढ़ के कैसे जग करेगा, ऐसा सबको सोचना चाहिए। नेक्स्ट, नारी हर टाइम शुद्ध रहता है, सर्वदा शुद्ध होता है। वैशिष्ट धर्म सूत्र अध्याय नंबर 28, सूत्र नंबर 6। यहाँ ये वचन आया है कि इस सूत्र में बताया गया, चंद्रमा ने उन्हें पवित्रता प्रदान की, इसलिए महिला सदा की सदा जो दोष होता है उससे मुक्त होता है। अर्थात सारी प्रकार दोष से महिला मुक्त होता है। नारी सब समय शुद्ध होता है। अब ऐसे एक शुद्ध नारी को अगर वेद पढ़ना ना दिया जाए तो ये सरासर अन्याय होगा। नेक्स्ट, नारी का सर्वांग शुद्ध। वैशिष्ट धर्म सूत्र अध्याय नंबर 28, सूत्र नंबर 9। यहाँ बताया गया, बकरी या घोड़े का मुंह पवित्र होता है, गाय का पीठ पवित्र होता है, ब्राह्मण का चरण पवित्र होता है और नारी का सर्वांग पवित्र होता है। अर्थात नारी कभी अपवित्र होता ही नहीं। ये लोग अपवित्र मानता है ना, तो उन लोगों का मानना है, परंपरावादी लोगों का मानना है, मूर्ख पौराणिक लोगों का मानना है, पर शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं। नेक्स्ट, नारी का यज्ञोपवीत और मंत्र पाठ। गोविल गृह सूत्र प्रपाठक नंबर 2, खंड नंबर 1, सूक्त नंबर 19। यहाँ साफ साफ बताया गया, कन्या को यज्ञोपवीत करवाकर पति के सामने लाया जाए और मंत्र पाठ करवाया जाए। यानी जो स्त्री है या महिला है उसको यज्ञोपवीत धारण करवाया जाए, फिर शादी से पहले या विवाह से पहले के सामने लाया जाए और मंत्र उच्चारण करवाते हुए पूरा काम किया जाए। यहाँ से साफ साबित हो जाता है कि महिलाएं मंत्र पाठ कर सकता है और मंत्र सिर्फ और सिर्फ वेदों में ही पाया जाता है। बाकी जहाँ कुछ है वहां तो श्लोक है या सूत्र है या और कुछ है, पर मंत्र सिर्फ और सिर्फ वेद में ही पाया जाता है। जयपाल राणा साहब भी यही लिख रहे हैं कि नारी अस्त समाजस्य कुशल वस्तुकारः अस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनु के श्लोक हैं। मनु महाराज ने यही लिखा है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। माननीय जयपाल जी राणा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया है। और ये अधिकारी पहले क्या बोला, देखिए ये श्यामल जी भी लिख रहे हैं, इनके वेद मंत्र में ही है ये, यथे माम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या। माँ बदानी होना चाहिए, माम दानी हो गया साहब। ब्रह्म राजन्य शूद्राय चरणाय चारणाय। ये यजुर्वेद अध्याय 26 द्वितीय मंत्र, सत्यात प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती।
ये सत्यार्थ प्रकाश से इन्होंने हवाला दिया है। यथे माम वाचम कल्याणी मां बदानी जनभ्या, तो ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में और आया है, पंच जना ममहोत्रम जुषुद्धम भी आया है। ये वेद पंच जनों के लिए है, विश्व के मानव मात्र के लिए है। वेद वो जल धारा है, जैसा वर्षा के समय आकाश से पानी गिरने से पहाड़ों में ये ताकत नहीं, जो पत्थर है सख्त पत्थर में भी ये ताकत नहीं पानी को रोक दे, पानी को बहने के लिए रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। वेद भी ठीक वही जलधारा है कि किसी में ये ताकत नहीं, शक्ति नहीं, दम नहीं कि अपने पास वेद वाणी को रोक ले। इसलिए यथे मम वाचम कल्याणी मां बदानी जनभ्या ये बताया गया है। विप्लव जी बताइए। हाँ, इसके बाद जहाँ नारिय का सम्मान होता है देवता का वास। मनुस्मृति अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 56, जहाँ साफ साफ बताया गया जत्ते नारियस्तु पूज्यन्ते रमन तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता अर्थात अतिथि गुरु माता पिता विचरण करता है। वही जयपाल राणा जी ने भी यही लिखा था जी। नेक्स्ट, वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं और माता से बड़ा कोई गुरु नहीं। अत्रि संहिता श्लोक नंबर 149, अत्रि संहिता श्लोक नंबर 149, इसमें साफ साफ बताया कि वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है और माता से बड़ा कोई गुरु है नहीं है। अगर माता सबसे बड़ा गुरु है तो क्या वो गुरु बिना वेद पर ही बड़ा गुरु बन गया? ये सवाल हर एक को सोचना चाहिए। अगर माता सबसे बड़ा गुरु होता है पुत्रों के लिए तो बिना वेद पढ़े वो बड़ा गुरु बन गया, सिर्फ गुरु नहीं सबसे बड़ा बताया। तो ये उन लोगों का झूठ है जो मतलब नारियों को दमन करने का कोशिश करता है। शास्त्रों का खुला चैलेंज है, जैसा कोई बात है ही नहीं। आगे मैं और भी प्रस्तुत करता हूं। माँ देवता होता है। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली अनुवाक नंबर 11 श्लोक नंबर 2। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अनुवाक 11 श्लोक नंबर 2, जहां साफ साफ बताया गया है कि मातृदेव भव। अब जो माता देव, जिसे देव भव मतलब देवता बताया गया, तो बिना वेद जाने ऐसे माँ को ऐसा बताना कि पॉसिबल है, ऐसा लक़ब से उसको नवाजा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं महाभारत की एक कहानी का जिक्र करूंगा। नेक्स्ट प्रमाण, महाभारत में आता है शांति पर्व। ये 12 नंबर का पर्व है, शांति पर्व, अध्याय नंबर 320। यहाँ बहुत सारा श्लोक है। तो इस अध्याय में एक कहानी आया है। एक ऋषि नारी है जिसका नाम है सुलाभाका। सुलाभाका नाम का एक ऋषि नारी है जो इतना विद्वान था कि उसका उपयुक्त पात्र, मतलब उससे अगर विवाह योग्य पात्र मिल ही नहीं रहा था। तो अगर उस टाइम तो बहुत सारा वेद पाठक था, अगर वेद पाठक उसके तुलना में नहीं था, यह इधर से सही साबित हो ही जाता है ये कि वो खुद ऐसा कुछ था, मतलब उसका समतुल्य कोई पात्र मिलता ही नहीं। यानी वो वेदों की जानकार था, अच्छे वाला जानकार था। इसके बाद वेद में सबका अधिकार। यजुर्वेद अध्याय नंबर 26 मंत्र नंबर 2, अध्याय 26 मंत्र नंबर 2, जहां बताया है जथेमम वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या, अर्थात ये वेद वाणी हर एक मनुष्य, एक वेद कल्याणी वाणी हर एक मनुष्य के लिए है, मतलब जितना भी मनुष्य है सबके लिए है, यहाँ चाहे वो नारी हो या पुरुष हो। नेक्स्ट, गुरु पत्नियों का वेद ज्ञान दान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 14, यहाँ साफ साफ लिखा है गुरु और गुरु की पत्नी, गुरु के भाई नहीं, गुरु के पुत्री नहीं, गुरु और गुरु की पत्नियों, गुरु की पत्नियों को चाहिए वेद वेदांग की शिक्षा दे।
किसको चाहिए? गुरु को भी चाहिए और उसको पत्नी को चाहिए। तो अगर वो पत्नी वेद के शिक्षा देंगे तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे दे देगा? यहाँ से ही साफ साबित हो जाता है ये कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार था, जबकि इस पौराणिक लोगों ने इसका रद्द किया है, इसको रोकने की कोशिश किया है, जबकि शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं। अच्छा, अगला प्रमाण वाल्मीकि रामायण से, माता कौशल्या द्वारा वेद पाठ। अच्छा, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 2 नंबर कांड है, सर्ग नंबर 20, सर्ग नंबर 20, श्लोक नंबर 14 और 15। यहाँ पर लिखा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वन जाने के लिए तैयार हुआ तो उस टाइम लास्ट सबसे मिलने गया, तो उसे अपने माता से भी मिलने गया। तो जब माता से मिलने गया उस टाइम माता मंत्र उच्चारण करते हुए जप कर रहा था। तो मैं पढ़ देता हूँ। जब वन में जाने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता कौशल्या से मिलने आया, तब माता अपने गृह में ईश्वर उपासना करता हुआ वेद मंत्र पाठ करते हुए अग्नि में आहुति देते हुए जप कर रहा था। अब माता कौशल्या जो था, क्या वो पुरुष था या नारी? अगर नारी था तो वो कैसे मंत्र पाठ करते हुए जप करना शुरू कर दिया, जबकि मंत्र वेद में होता है? तो ये रामायण वाल्मीकि रामायण से, वो मतलब डिजिटल रामायण नहीं, ना तुलसीदास हो ना कृतिवास हो, डिजिटल रामायण को छोड़कर असली वाला रामायण वाल्मीकि रामायण। यहाँ से भी साबित हो जाता है कि माता कौशल्या वेद पाठक थे, और जबकि वो खुद वेद पढ़ता था, इसलिए हर एक नारी को भी वेद पढ़ने का अनुमति है, यही शास्त्रों का कहना है। अभी आपके शास्त्र के कहने पर एक सनातनी बुद्धा ने क्या लिखा है वो देखिए। ये अपने को बुद्धा बता रहा है और सनातनी भी बता रहा है। इन्होंने लिखा, पंडित जी मैं आपके आपका बहुत बड़ा फैन हूं, पर बहुत बात इस पे मेरा विचार अलग है कि वेदांत, उपनिषद, सांख्य, मीमांसा आदि सनातन धर्म की नींव है। आप राम जी को महापुरुष बोलते हैं, हम भगवान, ये कहते हैं आप राम जी को महापुरुष बोलते हैं, हम भगवान मानते हैं। तो उसी पर ही तो चर्चा हो रही है अब तक। पिछले हम भी भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, कोई दो राय नहीं है, भगवान तो हम भी मानते हैं। हाँ, तो भगवान की माने ईश्वर तो नहीं है। यहाँ परेशानी तो ये है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर अजन्मा है। पर इन बुद्धा को सनातनी कहाँ से याद आ गया? भाई बुद्धा को अगर सनातनी तो पहले था, उसको बुद्ध बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसे चाहिए अगली वाले वीडियो को वॉच कर ले, क्योंकि उधर 22 रेफरेंस के साथ पूरा का पूरा अगले वाले वीडियो खाली नहीं, पिछले रविवार वाला वीडियो देखिए, और कल रात भी एक वीडियो मैं डाला हूं, उसको भी देखिए। हाँ, 2 वीडियो में मिल जाएगा सब कुछ। वो दोनों में पा जाएंगे। एक दिन मैं भी बुद्ध के साइंस का भांडा फोड़ूंगा। इतनी गंदी गंदी और वाहियात किताब बातें लिखी गई है इनके धम्म पद में, एक दिन मैं भी खोलूंगा इसका। और सबसे बड़ा जातिवादी बुद्ध था, ये भी मैं प्रमाणित कर दूंगा। पहले से ही हम आप लोगों को सूचना दे रहे हैं। हमारे माननीय इंजीनियर संदीपन रॉय जी बतला रहे हैं, ये बुद्धा, ये साइंस जर्नी, और ये जर्नी वो जर्नी, चलना नहीं आता वो जर्नी लिख रहे हैं। साइंस का स्वाद जिनको पता नहीं है, जहां पर कई अक्षर नहीं है पाली भाषा में, वो तो मैं बोल रखा हूं पहले ही वीडियो में, कई अक्षर ही नहीं है। तालवे शाह वहां है नहीं, तालवे शाह, दंत शाह, मदन शाह, इन 3 शाह में क्या भेद है वो पाली वालों को मालूम नहीं, ना पाली के पाला को मालूम। तो इस तरीके से बेतुकी बातें कर रहे हैं। संदीपन रॉय जी ने आज ये बोला है
कि मैं आने वाला समय में इसका पर्दाफाश करूंगा। तो अगर पंडित जी बाद जी में कभी टाइम मिले तो मैं प्रस्तुत करूंगा कि गौतम बुद्ध ने हमारे सनातनी ग्रंथों से कौन कौन सा श्लोक चोरी किया, डीटो जी दिखाऊंगा। जी। तो जब हम लोगों का काम अब छिड़ गया है तो हम रुकेंगे नहीं। पोंगा पंडितों को जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है। हमारा ये काम चालू हो गया है और निरंतर चलता रहेगा, सत्य को उजागर करने में। सच्चाई क्या है, इसी सच्चाई को उजागर करने में ऋषि दयानंद ने पूरी जवानी लगा दी। ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार है उसी का प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूं। और साथ साथ उन्होंने बोला ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जो ऋषि मुनियों के वेद विचार हैं, वेद अनुकूल को मानता हूं, प्रतिकूल को नहीं मानता। केवल इतना नहीं, ऋषि की प्रतिज्ञा है, ऋषि ने लिखा है सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूं। तो हम लोग सत्य को बोलने के लिए केवल बीड़ा नहीं उठाए हैं, सत्य को बुलवाने के लिए भी बीड़ा उठाए हैं। असत को केवल छोड़ने के लिए बीड़ा नहीं उठाए हैं, अपितु असत को छुड़वाने के लिए भी बीड़ा उठाए हैं। आए जिनका मन करे वो सामने आए, खुली चुनौती है। जिसका मन करे वो आए, सामने आए और प्रमाण के साथ सब बातें प्रस्तुत की जाएगी। और मैंने तो बोला कि हमारे यहाँ पर दलील के बगैर बात हम करते नहीं है, जो भी बातें करते हैं दलील के साथ बात करते हैं। तो दलील आपके पास है तो आप आइए, सामने आइए, कहाँ पर क्या है दुनिया वाले भी जाने, दुनिया वालों को भी पता लगे सच्चाई किनके पास है। वेद में सच्चाई है या रामचरितमानस में सच्चाई है? रमेश बाबू क्या लिख रहे हैं, मनुस्मृति के लिखने के समय वर्ण व्यवस्था गुण स्वभाव वो कर्म के अनुसार थी। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक नाम संख्या 30, 31 वो 32 के अनुसार स्मृति लिखते समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वो तो योगेश्वर कृष्ण ने भी बोला है, चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ। ये 4 वर्ण है जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी व्यवस्था होती है। कृपया श्लोक देखें, वो शंका दूर करें, बड़ी कृपा होगी। भाई श्लोक देख करके ही तो बोला, उसे देख करके ही तो बोला गया है। मैं इस रमेश कुमार को जवाब देना चाह रहा हूँ क्योंकि मनुस्मृति में टोटल श्लोक है 2685, जिसमें से 1500 श्लोक ही प्रक्षिप्त है। इसलिए मनुस्मृति में अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर 95 में साफ साफ ये बात कह दिया है कि वेदों के साथ कंपेयर करो, अगर मिलता है तो उसको कबूल करो, नहीं तो फेंक दो। अगर मनुस्मृति में ऐसा श्लोक है, वो प्रक्षिप्त श्लोक है ना उसमें, तो प्रक्षिप्त श्लोक तो हमें नहीं देखना चाहिए, जो विशुद्ध श्लोक है हमें वो देखना चाहिए। वेदों के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए कि वेदों से क्रॉस हो रहा है कि नहीं। अगर क्रॉस हो रहा है तो हमारा कोई काम करना है। और ये हुक्म मनुस्मृति का है, ये हुक्म मनुस्मृति का है, श्लोक अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर 95। और इससे पहले एक और कमांड आया था, उसका भी मैं जवाब देता चलूं कि वो लिख रहा था आर्य समाजी तो योगेश्वर श्री मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को महापुरुष मानता है, और हम लोग तो भगवान तो हम लोग भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को हम लोग भगवान भी मानते हैं, महापुरुष भी मानते हैं, पर ईश्वर नहीं मानते। और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम को ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही को भी भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि मनुस्मृति में मनु महाराज को भी भगवान बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि व्यासदेव को भी, मतलब महाभारत में व्यासदेव को भी भगवान बताया गया। तो भगवान तो बहुत सारा है, एक से अधिक भगवान हो सकता है, इसका विरोध हम लोग कभी नहीं किया। हम लोग करते हैं परमात्मा, ब्रह्म जो होता है, परमात्मा जो होता है, ईश्वर जो होता है वो एक होता है, ना उसका जन्म होता है ना उसे मृत्यु छू सकता है। हम लोग एक कहते हैं, भगवान मानते हैं पर ईश्वर नहीं मानते। भगवान शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान का अपभ्रंश है। भगवान तो एक दूसरे के लिए हो सकता है, किसी से किसी का कोई उपकार हुआ तो वो उसको भगवान कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पर भगवान के माने ईश्वर नहीं है। भगवान के माने होता है ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य युक्त।
जिसके अंदर में ये भगवत्व के गुण हैं, वो उनको भगवान कहा जाता है। जो ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, तो गुण होने के कारण वो भगवान है, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जो सृष्टि की रचना करे, उसे स्थिति में लाए, उसका प्रलय करे, मनुष्य मात्र का किए हुए कर्मों का फल दे, वो ईश्वर है। ईश्वर के अधीन में इतना ही काम है, इसके अतिरिक्त ईश्वर के अधीन में कोई काम नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा है, वो सरासर झूठ है, गलत है, और ये इस्लाम से चुराया हुआ है। इस्लाम वालों की मान्यता यही है कि अल्लाह की मर्जी है, इंशाअल्लाह, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारे चाहने पर कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। भाई अल्लाह ना चाहे जब तक नहीं होता, ये बात सरासर झूठ है। झूठ क्या है? झूठ है। अल्लाह चाहने पर नहीं होता, तो अल्लाह तो चाहा था कि शैतान से सीधा करा ले, आदम के सामने नहीं करा पाए। तो मैं सही बोल रहा हूं या कुरान सही बोला है? अल्लाह ने चाहा, आदम को मना किया, इस फल को मत खाना, नहीं रोक पाए। पति पत्नी दोनों ने मिलकर के खाया, क्योंकि वो फल दोनों मिलकर खाने वाला था। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये चाह वाली बात नहीं होगी। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में चाह नहीं है। ये शिव दयाल शर्मा जी लिख रहे हैं, पंडित जी, सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्य प्रचार का महर्षि दयानंद जी का अधूरा कार्य प्रचार करने का आप और आपकी टीम को साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है अपने माननीय शर्मा जी कि आप लोग भी इस तरीके से जुड़ते हैं। हमारे माननीय प्रोफेसर साहब को आज रहना नहीं था, उन्होंने कहा था पंडित जी मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन देखिए अपने व्यस्त समय में से भी उन्होंने समय निकाला। भाई मगन लाल जी का भी यही कहना था कि मैं समय शायद ना निकाल पाऊं, तो फिर भी वो अपना दर्शन दिए, अपना नाम दर्ज करा के गए। माननीय पाटिल साहब से तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं पहले ही आपको आना है तो अपना समय निकाल करके आप पहुंच जाते हैं। संदीपन जी से भी मैंने कहा था कि आप आइए, वो भी आ गए। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर ऋषिकाएं जो हुई हैं, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपरोनिषपन्नसत, ब्रह्मजाया, जुहुर नाम, ये स्वसादिति, इंद्राणी, चंद्रमाता, ये बहुत सारे नाम ऐसे हुए हैं ऋषिकाएं। जब ऋषिकाएं हुई हैं तो ऋषि कौन होते? ऋषि वही मंत्र दृष्टा। अभी विप्लव बाबू जी ने प्रमाण दिया कि अगर राम की माताजी वेद ना पढ़ी होती तो यज्ञ कैसे करते, वेद मंत्र कैसे बोलते? और यही तो है, योगेश्वर कृष्ण भी बोल रहे हैं इसी बात को, मंत्रहीनम, वेद विधिहीनम, मंत्रहीनम। और मंत्र केवल वेद में होते हैं, बाकी सब श्लोक है। वेद के सिवा मंत्र कहीं नहीं है, किसी का नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो वेद पढ़े बिना कैसे जाना जाएगा? तो यही ऋषिकाएं वेद पढ़ करके ऋषिकाएं हुई हैं। तो वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, या आदि गुरु शंकराचार्य सरासर वेद के विरुद्ध प्रचार किया है। और ये पोंगा पंडित सब वही वेद विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध प्रचार करने वालों में से हैं, जो शूद्रों को और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ये कहते हैं। आज हमारे प्रयास से, हमारी टीम के प्रयास से, हमारे प्रवक्ताओं के प्रयास से ये सिद्ध हो चुका है। पंडित जी मैं खत्म कर लूं? हाँ मैं अपना खत्म कर लूं? जी जी बताइए। हाँ, इसके बाद मैं भागवत का एक झूठ प्रस्तुत करता हूँ। ये भागवत में आया है, भागवत पुराण, मतलब वो 1836 वाला जो झूठा किताब है।
जी जी भागवत स्कंद नंबर 1 अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। एक भागवत का झूठ सुन लीजिए। भागवत में लिखा है नारी शूद्र और पतित जाति को वेद श्रवण करने का अधिकार नहीं है। मतलब पढ़ना तो दूर के बात, सुनने का भी अधिकार नहीं है। जी जी जबकि जी जबकि महर्षि वेदव्यास अपने महाभारत में क्या लिख रहा है? वेदव्यास अपनी महाभारत में लिख रहा है, महाभारत शांति पर्व अध्याय नंबर 327 श्लोक नंबर 49। श्लोक नंबर 49 महाभारत में साफ साफ लिख रहा है कि ब्राह्मण को आगे रहकर चारों वर्णों को, सुन लीजिए पंडित जी, ब्राह्मणों को आगे रहकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वो वेद अध्ययन महान कार्य माना जाएगा। यानी चारों वर्णों को वेद शिक्षा वाला बात इधर आ गया है। और नारी पांचवा तो कोई वर्ण होता नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में साफ साफ बताया गया है कि वर्ण 4 ही होता है और नारी कोई भी इस चारों में ही पड़ेगा। तो अर्थात सब वर्णों का नारी को वेद पढ़ने की अनुमति है। अब आगे चलता हूं मैं, जहां से इन लोगों का बोलती बंद हो जाएगा। समझ लिए, इन लोगों के लिए मौत आ जाएगा, जितना भी परंपरावादी है। हरित धर्म सूत्र अध्याय नंबर 30 सूत्र नंबर 21 और 22। हरित धर्म सूत्र अध्याय नंबर 30 सूत्र नंबर 21-22, जहां पर साफ साफ बताया गया, क्या बताया रहा है कि अगर जो नारी वेद शिक्षा संपूर्ण कर विवाह करती है, जो नारी वेद शिक्षा संपूर्ण कर विवाह करती है, उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी। और जो नारी विवाह करने के पश्चात, 9:30 बज जा रहे हैं। जो नारी विवाह करने की पश्चात वेदों को पढ़ता है, वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे सद्य वधू कहा जाता है। मतलब जो विवाह करने से पूर्व वेद पढ़ता है उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है, और जो बाद में पढ़ता है उसे सद्य वधू कहा जाता है। यहाँ से ही साबित हो गया। और नहीं, अगर ये लोग कह रहा है कि नहीं नारी को वेद में अधिकार नहीं है, इन लोगों को पूछिए, ठीक है भाई, ब्रह्मवादिनी किसको कहा जाता है? ये भागने का पथ इन लोगों को नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा भागने का। अच्छा, अब मैं कुछ ऋषिका का नाम बता देता हूँ जो वैदिक ऋषि था। गार्गी, मैत्री, अदिति, इंद्राणी, सावित्री, लोपामुद्रा, ये सब ऋषिकाएं था जो वेद पढ़ता था और वेदों की मंत्र दस्ता भी रहे और श्रुति भी रहे। इसलिए सांख्य दर्शन में एक बात आया है, अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 34, कि वेद विरोधी कुतर्ककारी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। वेद विरोधी जो कुतर्क करता है, जैसे 4 शंकराचार्य इसमें स्पष्ट हो गया है। इसमें आत्मज्ञान, एक मिनट विप्लव जी, 1 मिनट। इसमें अंतिम बात इसमें ये स्पष्ट कर दी गई है, जो वेद विरुद्ध है, वेद को नहीं जानते हैं, वो कुतर्क करते हैं। और मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहूंगा, समय थोड़ा बढ़ गया है, 8 से 9 तक का हमारा समय होता है, लेकिन हम 20 मिनट आगे आ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विप्लव जी का जो अंतिम शब्द था वो ये था कि जो वेद को नहीं जानते हैं वो कुतर्की हैं। तो ऐसे कुतर्कियों को हमारी टीम के ओर से चुनौती है। काहे क्या? सत्य को बुलवाने का, सत्य को जनवाने का, सत्य को धारण करवाने का। क्योंकि हम लोग केवल सत्य धारण नहीं करते, सत्य को धारण करें और करवाएंगे। पोंगा पंडित जिसका मन करे वो सामने आए, यहां मंच खुला है। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा। अंतिम वाक्य था पंडित जी, अंतिम वाक्य था। इसीलिए वेद विरोधी कुतर्ककारी आत्मज्ञान नहीं लाभ कर सकता है। इसलिए जितना भी ये शंकराचार्य है
इन लोग कुछ दिन पहले एक आर्य समाजी गया था उन लोगों के पास डिबेट के लिए, तो उसे पुलिस को पकड़वा दिया, क्योंकि ये लोग डंडा लेके छुपा बैठा रहता है। अरे भाई डंडा पकड़ तो सामने आओ ना भाई, डिबेट से करो हम लोगों से, वो हमारा मित्र डिबेट है, करो हम लोगों से। वो आर्य समाज का पुरोहित है हरिद्वार उसमें उत्तराखंड में। हो सकता है, तो उन लोगों ने गया था, उससे डिबेट नहीं किया क्योंकि इन लोगों को बस है ही नहीं डिबेट करने का, ये लोग लायक ही नहीं है। इसीलिए मैं तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये परंपरावादियों को छोड़िए, क्योंकि परंपरा का जन्म ही हुआ कब से, जब से आदि गुरु शंकराचार्य आया था। उससे पहले कौन था? तो भाई सबको वेदों की तरफ लौटना है, शास्त्रों को देखना है, हमारा शास्त्र जो कह रहा है उससे मानना है। ये परंपरावादी जो शास्त्रों से मिल जाएगा उसको हम ले लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको रखो भाई, उसे गुड बाय कह देंगे। अगर कोई पौराणिक चैलेंज कर सकता है तो यहाँ दिया गया नंबर चल रहा है, तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। अगर डिबेट करना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। मैं साबित करूंगा वेद में नारियों का अधिकार है, इसको लेकर आप कभी भी आ सकते हैं। नमस्ते करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नंबर यहाँ आप लोग देख रहे हैं 9810797056, ये मेरा नंबर है। भाई मगनलाल जी का नंबर है 8668353076। किताब आप इन्हीं से संपर्क करके मंगवा सकते हैं, वैदिक साहित्य जो कई बार बोला गया है और आज कई लोगों के फोन भी आए हैं मेरे पास। तो इस सब काम में हम लोग लगे हुए हैं। मेरा ईमेल आईडी है mpra1983@gmail.com। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो भी शास्त्रार्थ के लिए आए, ये खुली चुनौती है और दरबार भी खुला है, जिनका मन करे वो आए। पुराण बकवास बाजा पर आधारित है, बकवासबाजी पर आधारित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सतपाल जी। पुराण तो नाम ही है उसका, तो पुराण बकवासबाजी पर ही आधारित है। तो माननीय कर्नल साहब को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अंतिम समय में कि 2 शब्द आप जरूर बोलिए। फिर आज संदीपन जी ने तो कह दिया है कि विप्लव जी बोलेंगे, तो संदीपन जी आज कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए। आप पाटिल नेक्स्ट साहब दिन बुलवाएंगे, नेक्स्ट दिन बुलवाएंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि बैक टू वेदास। जी जी जी। प्रोफेसर विप्लव जी ने भी यही बात दोहराई है, और आप वेदों के दोनों जानकार है। उसी प्रकार हमारे संदीपन जी भी उतने ही आपने तैयार किए हुए हैं। तो मैं समझता हूं ये जोत से जोत जलने लगी है। दिन ब दिन बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि विचार शक्ति आनी चाहिए लोगों के दिमाग में। ये अंधकार में चले जा रहे दुनिया, ये भेड़ चाल में चल रही है, लेकिन जो विचार करेगा, जो आप हमेशा कहते हैं, जो सत्य वचन जो समझना सीखेगा, वो सही मायने में सनातनी परंपरा में जुड़ जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। संदीपन जी बोलेंगे कुछ? नहीं, मैं ठीक है, बहुत मैं बहुत यही धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास पंडित जी जैसे विद्वान हमारे साथ है, और हमारे कर्नल साहब जैसे जो महान शख्सियत जिन्होंने देश के लिए इतना उन्होंने कार्य किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी है जो हम लोग भी शायद कोई एक नॉर्मल व्यक्ति वो सब काम नहीं कर सकती। तो मैं बहुत सौभाग्य सोच भी नहीं सकते। और हमारे ये मंडल जी यानी हमारे प्रोफेसर साहब, इनको तो हदीस ये जानकार, हदीस के जानकार है, और पुराण वेद हर विषय के जानकार है हमारे मंडल जी, जो हमारे प्रोफेसर साहब है। तो मैं बहुत सौभाग्य
भाग्यशाली हूं कि आप सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सभी जुड़ने वालों को सादर नमस्ते। क्या है सनातनी बुद्ध, क्या कह रहे हैं फिर पंडित जी? मैं आपका वही है, बस खाली वहां का जुड़े हैं। आपको कुछ कहना है, बात करनी है उनसे? नहीं, बात क्या करना है, पहले तो ये सनातनी के साथ बुद्धा को हटाओ। यहाँ बुद्धुओं का काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धू से काम नहीं है, यहाँ पर बुद्धू का काम नहीं है, यहाँ पर बुद्धिमानों का काम है। इसलिए बुद्धिमान बनना है, वेद को जानना पड़ेगा, वेद के नजदीक आना पड़ेगा, मानवता को जानना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसलिए मैं और अधिक समय न लेता हुआ आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और अगले रविवार को ठीक 8 से 9 तक, आज थोड़ा सा समय आप लोगों का मैं ज्यादा ले लिया हूं, इसके लिए हम क्षमा तो मांगेंगे नहीं, क्षमा यहाँ होता नहीं है, लेकिन हमने आपका समय नहीं लिया, अपना समय हम लोगों ने दिया। यानी हम लोग यहाँ जितने भी जुड़े हैं सब लोगों ने अपना समय आप लोगों को दिया, आप लोगों से वार्ता हुई, आप लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो इतने में हम और आप सत्य क्या है इसको जान पाए, अपने विद्वानों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा, उनके विचारों के माध्यम से सत्य से रूबरू हो पाए। इसी तरीके से ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा। अगले रविवार को ठीक हम लोग 8 बजे इसी प्रकार से मिलेंगे। हमारे जितने भी लोग इस पैनल में बैठे होते हैं वो सब रहेंगे, और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी हमें अपना समय देने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। महेंद्र पाल आर्य।